Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 3B question 16 and 17 of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 16. A pen and a pencil cost $5.75 altogether. 98 pen and 8 pencil cost $156.70. How much 20 pens and 40 pencil cost? इस क्वेश्चन में हमने 20 पेन्स और 40 पेंसिल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और वन पेन और वन पेंसिल की इसने कॉस्ट दी हुई है और वन पेन और वन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो इक्वल है $5.75 के। और उसने 98 पेन्स और 8 पेंसिल की कॉस्ट भी दी हुई है और ये वैल्यू है $156.7। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमने वन पेन और वन पेंसिल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और जो वन पेन और पेंसिल की कॉस्ट आएगी वन पेन की कॉस्ट को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वन पेंसिल की कॉस्ट को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये नोट करो कि ये जो इसने कॉस्ट दी हुई है वन पेन और वन पेंसिल की वो है 5.75 और ये जो 98 पेन्स और 8 पेंसिल की कॉस्ट है वो 157.70 है। यहाँ पर अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि इस सेकंड जो हमारे पास डाटा है 98 पेन और 8 पेंसिल्स, इसको अगर ऐसे लिख लूँ 90 प्लस 90 पेन्स प्लस 8 पेन प्लस 8 पेंसिल्स, लेफ्ट साइड को मैंने ब्रेक करके लिख लिया है। इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये जो 8 पेन और 8 पेंसिल की कॉस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन पेन प्लस वन पेंसिल की इक्वेशन को मैंने लेफ्ट पे और राइट पे दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास 8 पेन्स और 8 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी और वो वैल्यू हमारे पास बनती है 8 मल्टीप्लाई 5.75 और ये वैल्यू आ जाएगी $46। अब ये अमाउंट यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। 90 पेन्स प्लस ये 46 इक्वल टू 156.7, तो 90 पेन्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 156.7 माइनस 46 और ये इक्वल होता है 110। वन पेन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दोनों साइड पे 90 से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड पे 90 ओवर 91 हो जाएगा और ये राइट साइड पे 110.7 ओवर 90। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 110.7 को 90 से डिवाइड करें तो 90 टाइम 1 इज 90 होता है और 110 से 90 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वैल्यू आ गई 20 और ये 7 हमने शिफ्ट कर दिया। 90 टाइम 2 180 होता है और ये वैल्यू मेरे पास आ गई 27 और एंड में आप ज़ीरो लगा सकते हैं डेसिमल पार्ट के बिल्कुल एंड में, तो उससे इससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वैल्यू हो जाएगी 270। तो 90 टाइम 3 कितना हो गया 270 और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई है 110.70 और ये इसका आंसर आ रहा है 123। अब डेसिमल प्लेस कैसे मार्क करना है आपने कि जो न्यूमरेटर का डेसिमल प्लेस है, न्यूमरेटर का जो डेसिमल प्लेस है वो है 2 और डिनोमिनेटर का कोई नहीं है, तो जो न्यूमरेटर का डेसिमल प्लेस होगा वही इस आंसर का डेसिमल प्लेस हम लिख देंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.23। अब आप नोट करो कि हमारे पास जो वन पेन की कॉस्ट आ रही है वो बन रही है $1.23 और पेंसिल की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट कर लें तो फिर हमारे पास 20 पेन और 40 पेंसिल की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी 1 पेन प्लस 1 पेंसिल कॉस्ट, ये किसके इक्वल थी? ये इक्वल थी 5.75, और 1 पेन की कॉस्ट की हुई है 1.23, तो 1 पेंसिल एज इट इज लिख दी वैल्यू, और 5.75। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5.75 माइनस 1.23, और ये वैल्यू आ जाएगी $4.52। और ये हमारे पास पेंसिल की कॉस्ट है, और ये पेन की कॉस्ट आ रही है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना था? 20 पेन और 40 पेंसिल। तो 20 पेन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 20 पेन्स कॉस्ट, वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 1.23, तो ये वैल्यू आ रही है 2460, और इसका डेसिमल प्लेस 1.23 का 2 है, और 20 का कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। तो जो डेसिमल प्लेस इस वैल्यू का होगा वही आंसर का होगा। तो डेसिमल पॉइंट हम इसमें मार्क करेंगे इस डेसिमल प्लेस के लिए। तो कैसे काउंटिंग करते हैं? राइट से लेफ्ट 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट मार्क कर दें, तो ये हो जाएगी वैल्यू $24.60। और अब यहाँ 40 पेंसिल की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 पेंसिल को कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.52 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये वैल्यू हो गई 18,080, और इसका डेसिमल प्लेस देखें कितना है? 2 है। 4.52 वैल्यू का, तो जो मल्टीप्लाई जो नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल प्लेस को ऐड करके आंसर के डेसिमल प्लेस में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका एक 2 है और 40 का 0 है, तो इसका टोटल डेसिमल प्लेस 2 हो गया है। तो इसका भी डेसिमल प्लेस क्या होगा? 2 होगा। तो इसमें हमने पॉइंट मार्क करना है। राइट से डिजिट्स की काउंटिंग करेंगे, 1 और 2, 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट मार्क कर दें, तो ये वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस हो गई है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ गई है 20 पेन्स प्लस 40 पेंसिल्स, उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2180.8 प्लस 24.6, तो ये वैल्यू हो गई है $205.4। तो ये हमारा आंसर है। Question 17. Cheryl has some coins in denomination of 0.1, 0.2 and $0.5. She has $80.2 coins, 40 $0.5 coins. If the amount of money Cheryl has $143.8, how many $0.1 coins does she have? देखिए यहाँ पर डिनोमिनेशंस दी हुई हैं, यानी वैल्यूज दी हुई हैं पॉइंट्स की, $0.1, $0.2 एंड $0.5। और 0.2 के 80 कॉइन्स हैं, और 0.4 के 40 कॉइन्स हैं, और 0.1 के कॉइन्स हमें नहीं पता, वो अनसपोज कर लेंगे। और हम यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट जो बनती है वो 143.80 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन कॉइन्स की टोटल, ईच कॉइन की टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसका सम करके 143.80 के इक्वल रख देंगे, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो उससे एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैंने डिनोमिनेशंस लिख ली हैं कॉइन्स की, 0.1, 0.2 एंड $0.5, और नंबर ऑफ कॉइन्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो टोटल अमाउंट देखें, $0.1 कॉइन की क्या बनेगी? n मल्टीप्लाई 0.1, और इसी तरह ये 80 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम 2 आता है 16, और ये 2 0 साथ में आप लगा लें। और यहाँ पर देखें डेसिमल प्लेस इसका कितना है? 2 डेसिमल प्लेस है। और जो 80 है इसका 0 डेसिमल प्लेस है। दोनों का डेसिमल प्लेस ऐड करेंगे, और जो डेसिमल प्लेस आएगा, वो 2 आ रहा है, वो इस वैल्यू का डेसिमल प्लेस होगा। राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे कितने, 2 क्योंकि डेसिमल प्लेस है, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मार्क कर देंगे। तो ये 16.0 इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है $0.5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 40 को 0.5 से 0 से मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 40 20 होता है, और 20 और साथ में 2 0 ऐड कर दें, और डेसिमल प्लेस इसका कितना है?
0.5 का 2, तो इसका भी 2 होगा और यहाँ पे $20.0 आ गई। तो टोटल वैल्यू इसकी बन जाएगी 0.1n प्लस 16 प्लस $20, ये इक्वल है $143.80 के। और अब आप इसको कैलकुलेट करें 0.1n जो है नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो कि हमें $0.1 के कॉइन्स थे जो यहाँ पर मेंशन नहीं थे, उसको मैंने एन सपोज किया हुआ है। तो यहाँ 143.8 में से 636 को 16 प्लस 20 36 होता है, लेफ्ट से राइट पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 143.80 से 36 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 107.80 इक्वल टू 0.1n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे 0.1n से 1 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी डिवाइड कर देंगे 0.1 से। तो लेफ्ट का 0.1 से कैंसिल हो गया, और राइट पे देखें डेसिमल प्लेस को अगर मैं सेम कर लूँ, डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस 1 है तो 0 लगा के ये 2 डेसिमल प्लेस हो गया, और न्यूमिनेटर का भी 2 डेसिमल प्लेस हो गया। तो दोनों के डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएंगे और ये 17080 डिवाइड बाई 10 आ जाएगी वैल्यू। 10 से ये डिवाइड होगा, 0 से कैंसिल, 1078 नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे किसके, $0.1 के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ $0.10 इक्वल टू 1078। तो ये हमारा आंसर है।